और आरएसएस की एक बैठक हुई, उसे लेकर जेएमएम ने एक प्रेस वार्ता की और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाए कि मणिपुर मामले पर आरएसएस की तरफ से केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है और इसके साथ साथ परिसीमन को भी फिलहाल टालने की बात कही गई है। अब क्या कुछ इन्होंने कहा है और उसके कहने का आधार क्या कुछ है, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, आरएसएस की बैठक के बारे में जेएमएम ने ब्रीफ किया है, क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक 21, 22 और 23 मार्च को बेंगलुरु में संपन्न हुई, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष सहित कई जो संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद थे। इस बैठक की पहली यदि बात की जाए तो सबसे पहले इस 3 दिवसीय बैठक में जो आरएसएस की कह सकते हैं जो रणनीति होती है, इसके साथ ही देश में जो वर्तमान परिस्थिति है, इन सब विषयों को लेकर गंभीरता से चर्चा किए गए। कई विषय इस बैठक से निकल के आए हैं। इनमें सबसे अहम बात यह रहा है कि आरएसएस की इस बैठक में आरएसएस ने जब इस मणिपुर को लेकर कह सकते हैं कि सवाल किए हैं कि पिछले 20 महीनों से मणिपुर कहीं ना कहीं जल रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की कह सकते हैं वहाँ क्या रुख है, वहाँ पे क्या कुछ कह सकते हैं रवैया अपनाया गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल किए गए हैं। इसके साथ ही परिसीमन को लेकर भी चर्चाएं हुई है, जो खबर सामने निकल के आ रही है। अब इसी को लेकर झारखंड में भी कहीं ना कहीं परिसीमन का तो मुद्दा गूंज ही रहा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता कर आरएसएस की इस बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस का ये मानना है कि पिछले 20 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार वहां पे कोई काम नहीं कर रही है। ये आरएसएस का है। 2 मुद्दों पर, 2 विषयों पर गंभीरता से बात उठाई गई आरएसएस की ओर से, एक तो मणिपुर, दूसरा परिसीमन को लेकर की परिसीमन। एक बात बताइए, देखिए जेएमएम ने जिस आत्मविश्वास के साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने ये तमाम बातें रखी है, अभी तक बीजेपी या आरएसएस की तरफ से ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं आई है, तो क्या उन्होंने इस बारे में कुछ बताया कि उन्हें इतनी विस्तार से जानकारी कैसे है? देखिए, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की है तो उनका कहना है कि जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो हमें मालूम चल पाया है, इसको लेकर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन अभी इसको लेकर जब वो सवाल कर रहे हैं जेएमएम की बीजेपी का क्या स्टैंड है आरएसएस के ये 2 सवाल पर, तो बीजेपी का इसको लेकर क्या स्टैंड होता है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। परिसीमन पर उन्होंने बात की है, मणिपुर को लेकर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी आदिवासियों की हित की बात करती है तो नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं कि एक जनसंख्या आदिवासियों की काफ़ी है, तो ये अवहेलना कहीं ना कहीं आदिवासियों की जा रही है, ट्राइबल की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी का कहीं ना कहीं अब क्या रुख होता है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही परिसीमन का मुद्दा काफ़ी गूंज रहा है, तो परिसीमन में जेएमएम का कहना है कि 2 राज्यों के बीच में कहीं ना कहीं खाई बनेगी, शोषितों दलितों की आवाज़ को दबाया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कैसे हो पाएगा? इस परिसीमन में कह सकते हैं कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए हैं, लेकिन उनके इस बयान के आधार क्या है ये काफी अहम माना जा रहा है। अब जब बीजेपी का उनके बयान पे जब प्रतिक्रिया आएगा तब चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर परिसीमन सहित जो मणिपुर के मुद्दे पर जो गंभीर आरोप जेएमएम की ओर से बीजेपी के ऊपर लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहे। उन्होंने कड़े शब्दों में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है बीजेपी, उन्हें हिंदू धर्म छोड़ के राष्ट्र धर्म की बात करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब जेएमएम की जो ये बात है, आखिर जो ये बैठक हुई है, बैठक में क्या चर्चा हुई है, उन्होंने किस आधार पे ये सब बातें कही है। हालांकि जब ये आरएसएस की बैठक हुई है, अब आरएसएस का आज रांची में भी एक प्रेस वार्ता किया गया और वहाँ इस बैठक के बारे में कई बातों को बताई गई कि इस बैठक जो 3 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, तो वहाँ पे किन विषयों को लेकर चर्चा की गई है।
लेकिन जेएमएम की ओर से सिर्फ और सिर्फ मणिपुर और कह सकते हैं कि परिसीमन को कहीं ना कहीं एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, या तो फिर परिसीमन कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सदन में भी परिसीमन को लेकर कहीं बात उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी जो पार्टियां हैं पूरे देश भर में परिसीमन को लेकर चर्चाएं की जा रही है। लेकिन चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात यह होगी कि आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसे लेकर अगर जेएमएम ये दावा कर रही है तो इन दावों में कहां तक सच्चाई है, इसके लिए प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा कि आरएसएस या बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।